और कांग्रेस के साथ साथ इस बार कंकन मुजारे का भी वर्चस्व अच्छा रहेगा यहाँ। 3100 रुपये कुंटल बोले, 2100 रुपये टिका दिए। एकदम चोरों की सरकार है, ये कब कहाँ क्या कर लेती इनका भरोसा नहीं है साहब। मोदी को लाएंगे, इस बार मोदी को लाएंगे। विधानसभा में वादा किए, उसका वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। कुछ नहीं सब मालगाड़ियाँ चल रही है और एक ही ट्रेन आती है और एक ही ट्रेन जाती है। अब इस बार हम भी सोचते हैं कि सही में मोदी आना चाहिए, 400 पार होना चाहिए। इस बार तो ऐसा कि पंजा जीतेगा। अब हम तो पार्टी में है, बीजेपी में, तो हम तो उसी को वोट करेंगे। हमको निःशुल्क चावल नहीं चाहिए, कम से कम बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। इसको किस तरह में बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। की जगह 50 कर देना था। हाँ। पर ट्रेन की जो वो है ना, मतलब शिफ्ट ज्यादा रहना था, 4-5 ट्रेन चलना था। अच्छा, आप देखो, बेरोजगार में देखो वहाँ मुख्यमंत्री के पास भेजो। मोदी सरकार की गारंटी एक ओर है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की न्याय स्कीम है। और ऐसी ही स्कीमों और लोक लुभावन बातों के जरिए लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। बालाघाट में यदि हम बात करें, बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर, तो यहाँ पर कांग्रेस से सम्राट सिंह सरस्वार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने भारती पारधी को मैदान में उतारा है। महिला उम्मीदवार है और वार्ड नंबर 22 से पार्षद है। उनके अलावा बहुजन समाज पार्टी से इस बार कंकर मुजारे भी मैदान में है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बनवारी सेठ उर्फ देव पवार, जो कि बरघाट सिवनी के निवासी है, वो भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इन उम्मीदवारों को लेकर लोगों के मन में क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं बालाघाट मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर समनापुर के बाज़ार में। और आज समनापुर के इसी बाज़ार से शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और देखते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय दलों का चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, इस चुनाव प्रचार के बीच लोगों के मन में किस तरह का विचार देखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है। तो आप लोगों से, युवा लोगों से शुरुआत करूंगा मैं। नाम आपका? शिव मस्करे। मस्करे भैया, बाज़ार आए हो, किस तरह का माहौल है बाज़ार का, किस तरह का मार्केट रहता है इस गाँव का खासकर? बहुत अच्छा मार्केट रहता है। आजू बाजू का लगभग मेरे ख्याल से 15 गांव का आसपास का आते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, आदिवासी लोग भी आते हैं इस मार्केट में? हाँ बिल्कुल। क्या खासियत है इस मार्केट की? बहुत अच्छा मार्केट भरता है, बहुत सालों का है ये। तो क्या देखते हैं आप? एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ राहुल गांधी की न्याय स्कीमें हैं और बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुजारे भी है। जनता किस तरह से देख रही है अब तक के संसदीय कार्यकाल को बीजेपी के, और कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में क्या विचार है? यहाँ पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहता है, कांग्रेस का भी रहता है, दोनों पार्टी का रहता है। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ साथ और कांग्रेस के साथ साथ इस बार कंकन मुजारे का भी वर्चस्व अच्छा रहेगा यहाँ पर। अच्छा, कंकर मुजारे को लेकर क्या सोचते हैं लोग इस समय? जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की टिकट की चाह रखी थी, टिकट नहीं मिली और बाद में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, उसका कोई गम नहीं है, लेकिन वो एक क्रांतिकारी नेता है, हमेशा सब युवाओं के साथ भी खड़े रहते हैं, इसलिए उनके साथ हम तो खड़े हैं। अच्छा, तो माहौल यहाँ पर टक्कर आपको लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी टक्कर में रहेगी? बिल्कुल। बीजेपी ने 3100 रुपये धान बोली, उसका कोई उनका बोलने का वो नहीं निकला, और जब बोली है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर किसानों को बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी। बीजेपी बेवकूफ़ बना रही किसानों को, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कहाँ से आए हैं आप? समनापुर से। समनापुर यहीं के है। किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को आप? क्या देख रहे हैं साहब, सब चोचलेबाजी। नजरिए से एक आम आदमी होने के नाते आप क्या राय रखते हैं इस चुनाव को लेकर? क्या राय रखेंगे सर, राय तो देख ही रहो आप। 3100 रुपये कुंटल बोले, 2100 रुपये टिका दिए। अच्छा, किसानों का हो सकता है इस चुनाव में किसानों के लिए? मुद्दा कैसे नहीं होगा सर, मुद्दा बराबर होगा। तो नाराज है लोग? सभी लोग नाराज है, कोई भी व्यापारी भी खुश नहीं है, न किसान खुश है। अच्छा, नाराजगी की वजह केवल 3100 रुपये धान नहीं होना है, क्या और भी कुछ चीज़ें हैं? बेरोजगारी भी सर। बेरोजगारी, लिखे पढ़े आदमी देखो क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लिखे पढ़े बीएड डीए करने वाले मजदूरी कर रहे हैं आज के। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कलाबाई हूँ। अच्छा, कलाबाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? महंगाई है? महंगाई तो है ना, सस्ताई भी है भैया। अच्छा। क्या करूँगी, कमाती हूँ। परेशानी होती है? परेशानी तो रोज ही है,
खाने का नहीं, मेरा घर पीने का नहीं, क्या करूँगी? क्या करूँगी? खेती किसानी है आपकी? नहीं है, नहीं कुछ है? नहीं है। तो गरीबों के लिए क्या मुद्दा हो सकता है? हाँ, क्या होएगा? कुछ नहीं होता। अभी तो पेंशन नहीं मिली मेरी। मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरी 4 जाति है, एक गरीब है, एक युवा है, एक अन्नदाता है और एक नारी शक्ति है। हाँ, तो आप क्या सोच रहे हो? आपका मेरे को कुछ नहीं है। मेरे मकान उकान तो बन गया, पर खाने पीने की आफत है मेरे को, और पेंशन नहीं मिली मेरे को। पेंशन कब से नहीं मिल रही है आपको? अब 1 महीना दिन हो गया, जी। तो क्या खाऊंगी बताओ? अब मिल नहीं रही है, क्या खाऊंगी? कितने बाजार रुपए मिलती है पेंशन? 600। तो 600 में गुजारा हो जाता है? क्या होएगा गुजारा? तुम ही बताओ ना, क्या होएगा? पूछ रहा हूँ माता जी आपको। है क्या गुजारा होएगा मेरा? तो क्या मांग है आप लोगों की? क्या पेंशन बढ़ना चाहिए लोगों की? बढ़ना चाहिए पेंशन ना, हमारी क्या होता है? तो आम नागरिक जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो उनके मन की भी कुछ न कुछ जिज्ञासा होती है, सरकार से अपेक्षा होती है कि उन्हें भी बुढ़ापे में सरकार की ओर से कुछ सहारा मिले, और इसी सहारे के चलते सरकार सामाजिक न्याय के तहत पेंशन की स्कीम चला रही है। लेकिन पेंशन जो है मात्र 600 रुपये मिल रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस दौर में 21वीं सदी के इस युग में कैसे 600 रुपये में लोग गुजारा करते होंगे। आप कहाँ से है? मैं समनापुर से हूँ, लांजेवार। क्या नाम है आपका? लांजेवार। लांजेवार जी, क्या इस चुनाव में मुद्दा आपको समझ में आ रहा है लोगों के लिए? कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, 13 उम्मीदवार मैदान में है। हम तो भाजपा वाले हैं, मोदी को लाएंगे इस बार, मोदी को लाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मोदी वाले हैं। तो मोदी की गारंटी पर आपको क्यों इतना भरोसा है? भरोसा इतना है कि गरीबों के लिए इतना जो किया है कि कोई सरकार ने नहीं किया आज तक। अच्छा अच्छा, क्या क्या किया है कुछ? देखो यहाँ हर चीज़ में मकान भी दिया, और मैं तो क्या बताऊँ अपने यहाँ पे कि इतना कुछ दिया है कि मैं क्या बता दूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ बाबा, ऐसा ना थोड़ा सा आने दीजिए। हाँ बोलिए। ये मेरा बाबा। हाँ ठीक है, आप बोलिए। आप ठीक है। अरे मोदी गारंटी की बात ही छोड़ दो। हाँ हाँ है ना? बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप क्या बोलना? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा दूर माइक छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए। कि मोदी ने जो किया, अटल बिहारी कांग्रेस के समय इंदिरा गांधी से जानते हैं हम, जी। देश के विकास के लिए नई नई फैक्ट्रियाँ खोला, बच्चों को काम मिल जाए, शिक्षित बेरोजगारों को। किसने किया? अरे मोदी ने किया, अभी जो वर्तमान है 10 साल के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी तक कोई पीएम नहीं बना था। जी। अभी नहीं तो इसके पहले भी तो पीएम हुए हैं ना काका जी। तो आप क्या कहना चाहते हो अभी के जो लोकसभा चुनाव है इसको किस तरह में बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर भी दिया उसने, मकान दे रहा है, रोड बनवा रहा है, हाँ? हर ग्राम पंचायत में रोड बन रही है और हाईवे भी रोड बन रही है। तो काका जी मोदी की गारंटी से काफ़ी खुश है, मोदी सरकार में काफ़ी अच्छा काम हुआ है ये कहना है। लेकिन और भी लोग हैं इस बाजार में, लोगों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा हो सकता है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में युवा लोग हैं, इधर युवाओं से चर्चा करूंगा। क्या नाम आपका? दीपेश ठाकुर। दीपेश भाई बताएंगे, लोकसभा के चुनाव की जानकारी तो है, प्रचार शुरू हो गया है। बिल्कुल। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को आप युवा होने के नाते? युवा होने के नाते मेरा ये है कि मैं कांग्रेस को मतदान करना चाहूँगा, बस। क्या इसकी वजह कांग्रेस को मतदान करने की है कि ये चोर सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, एकदम चोरों की सरकार है। ये कब कहाँ क्या कर लेती इनका भरोसा नहीं है साहब। नहीं, क्या आपको ऐसा नजर आया कि सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? क्या आपने देखा, क्या सुना आपने, क्या समझ में आया? सुना देखा, मेरे को सब समझ आ गया है। ये चोरों की सरकार मुझे नहीं जमती। क्या सोचते हैं? लेकिन हम किसान लोग हैं, धान का रेट जो है इनने बताए हैं 3100 रुपये। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव जो में विधानसभा में वादा किए उसका वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, बीजेपी को इसलिए वोट नहीं करेंगे कि धान का रेट कम नहीं हो, और भी कोई कारण है क्या? नाराज है किसान बहुत? नाराज किसान बहुत नाराज है। एक तो धान से नहीं है, दूसरा गैस सस्ता करेंगे बोले, गैस भी सस्ता नहीं हुआ। 450 रुपये में मिल तो रहा है बोलते हैं लोग। कहाँ मिलता है? वो मोदी को बुलाओ इधर। परेशानी में है बहुत ज्यादा। ऐसे परेशानी में नहीं है, बुलाइए गैस यहाँ पे। कहाँ 450 में दे रहे हमको? गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए हैं। 3100 रुपये में धान का वादा किया था वो पूरा नहीं किया है सरकार में, तो इसके खिलाफ आक्रोश भी खुलकर देखने मिल रहा है। लेकिन ये आक्रोश जब चुनाव होगा, वोटिंग होगा, तो कितना परिणामों में तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। तो उससे पहले समनापुर बाजार से आप ये विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, और हम आम मतदाता जो बाजार में आते हैं, गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, और इन लोगों से समझ रहे हैं कि 2024 के चुनाव को वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है और क्या मुद्दा हो सकता है। आप कहाँ से हैं? ठाकुर टोला। ठाकुर टोला।
बाजार करने आए हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, मैं आया हूँ चुनाव के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है कल से। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में क्या मोदी की गारंटी काम आएगी या कांग्रेस की तरफ डाइवर्सन होगा इस बार लोगों का? देखो, जनता के ऊपर है। हम तो कट्टर कांग्रेसी है। अच्छा, आप कांग्रेसी है, कार्यकर्ता है क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी है, आम नागरिक और है। हम कट्टर कांग्रेसी है। हम तो ठीक है, एक कांग्रेसी होने के नाते ही मुझे बता दीजिए, मोदी सरकार की जो गारंटी है, जो घोषणाएं की थी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? सब जुमलों की सरकार है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, जुमलों सब वादे करते हैं पर वादे पूरे नहीं कर रही सरकार। कोई मतलब की सरकार नहीं। अच्छा, कांग्रेसी होने के नाते एक सवाल और आपसे, कांग्रेस से क्या उम्मीद है इस बार आपको? कांग्रेस ने तो जो किया है वो तो दुनिया को दिख रहा है ना। लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी ने जो किया है 10 साल में वो कांग्रेस में नहीं किया है। मोदी ने क्या किया है? शौचालय बनवाया है और क्या करवाया है? जी जी, थोड़ा सा लेडीज लोगों को चाहिए दीदी। हाँ। कांग्रेस सरकार क्या मोदी सरकार बोल रही 400 पार, आप 300 पार बोल रहे हैं। मोदी सरकार सरकार है, कोई हर वादा कर रही है। धान का रेट बढ़ाई, बोनस दिया, अभी तक के बोनस नहीं आया है। गैस का आप युवा है, आपसे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के समनापुर। अच्छा, यहीं के रहने वाले। क्या करते हो आप? हम मजदूर हैं। मजदूर है। मजदूरों की कुछ अपेक्षाएं है इस चुनाव में? चुनाव में तो बहुत अपेक्षा है मजदूरों की जी। अब वही है, देखो बहुत लोग बोलते हैं मोदी मोदी कह के जी। अब इस बार हम भी सोचते हैं कि सही में मोदी आना चाहिए, 400 पार होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं मोदी मोदी। मोदी ने ऐसा मजदूरों के लिए कुछ किया ही नहीं है, दिख नहीं रहा है हमको। फिर भी हम लोग बोलते हैं मोदी 400 पार आना चाहिए, क्योंकि सबकी संकल्प है 400 पार। बोल रहे हो कि मजदूरों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर 400 पार कैसे? क्योंकि अच्छी सड़क, अच्छी योजना है अनेक, और हमारी महिलाओं के लिए सब चीज़। अभी लाडली बहना योजना चालू है और सब चीज। सड़क कोई डेवलपमेंट मान ले क्या, हम विकास मान ले क्या? सड़क कोई हम ऐसे बहुत चीज है जो विकास किए मोदी जी ने जी, उसमें बहुत चीज आते हैं। कौन सा ऐसा विकास है? आपको बालाघाट जिले के सांसद जो रहे हैं ढाल सिंह बिसेन, अभी भी सांसद है, अभी तो चुनाव होने को है, चुनाव जब होगा तो सांसद ढाल सिंह बिसेन के कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं? उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धियां मिली बालाघाट को? बहुत अच्छी उपलब्धियां मिली उनके कार्यकाल में, बहुत अच्छे। लोग तो बता रहे हैं कि ट्रेनें जो चल रही है वो 6 घंटे विलम्ब से चलती है, लोगों को बैठने के आधा 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अब वो तो चल रहा है, 6-6 घंटा 2-2 घंटे विलुप्त करना पड़ता है। अब उसके कारण जो मालगाड़ियाँ चल रही है, जैसे अदानी और अंबानी की, उस कारण से लोगों को बहुत पीछे चलना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत अदानी और अंबानी का मुद्दा ला दिया आपने। वो तो क्योंकि जो ट्रेन है अदानी और अंबानी की जो चल रही है, यहाँ से जबलपुर से, गोंदिया से लेकर जबलपुर, वो बहुत लेट कर देती। जो मुझे ये बताइए, अभी अडानी और अंबानी का आपने जिक्र किया, अडानी और अंबानी की रेलगाड़ियाँ चल रही, पहले किसकी रेलगाड़ियाँ चलती थी? पहले की अपेक्षा अभी कुछ बदलाव आया क्या? पहले की अपेक्षा अभी कुछ सुधार नहीं दिख रहा है आपको? पहले जो चलती थी ट्रेन टाइम टू टाइम चलती थी, टाइम टू टाइम चलती थी। अभी जो टाइम है वो मिनिमम टाइम नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ रामकिशोर कौरे जी मंत्री रह चुके, जिसके चलते हुए बहुत पहले यहाँ पर 5-6 गांव का उनने फीता काटे थे कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था, नल जल का पानी नहीं पहुँचा है गाँव में अभी तक? नहीं कमनापुर में नहीं। अच्छा। उस टंकी का अभी चालू नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। उसका ठेकेदार और उसकी शिकायत 181 में भी की है, आज तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ठेकेदारों ने सब ने डुप्लीकेट काम कर गए हैं, कोई काम ओरिजिनल नहीं किए, जिसके चलते हम लोगों ने उनकी शिकायत भी की है। कई लोगों से उन लोगों ने पैसे भी लिए कनेक्शन करने का, 150, यानी इस टाइप की मोदी गवर्नमेंट में इस टाइप का चल रहा है। ये बताइए मुझे, किसान होने के नाते जिस तरह के आपने मोदी सरकार की गारंटी की आलोचना की है, आपको लगता है कि आलोचना करने मात्र से चुनाव में इसका कुछ असर होगा क्या? आलोचना ही होगी केवल? बहुत बड़ा असर होगा। किसान जो फैक्टर है वो 3100 रुपये जो धान का जो उसका मूल्य था, जिसके चलते हुए किसानों को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ हमारे पास का राज्य है जिसमें वहाँ लागू कर दिए। अगर ये मेरे को कंफर्म नहीं, मगर ये पता चला। सही बात। जो हम मध्य प्रदेश, जहाँ से हम लोग अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो मोदी, यानी लगभग 20 साल होने जा रहा है बीजेपी शासन को, जिनको यहाँ पर जब इतने चढ़ बढ़कर बीजेपी को जब मतदान हुआ, तो उसके चलते किसानों का कम से कम उसको जो समर्थन मूल्य जो था 3100 रुपये जो घोषणा करे थे, उसका पूरा करना था।
तो सरकार को जो वादा की थी विधानसभा के चुनाव में कि किसानों को 3100 रुपये धान का दिया जाएगा, इस वादे पर सरकार फिलहाल लोकसभा के चुनाव के पहले तक जो है वो सफल नहीं हुई है, अपनी योजना लागू नहीं कर पाई है। इस योजना का लाभ जो है किसानों को नहीं मिला है, तो इसका दर्द और इसकी पीड़ा जो है वो किसानों में दिखाई तो दे रही है। लेकिन क्या लोकसभा के इस चुनाव में मोदी सरकार की गारंटी काम करेगी या नहीं करेगी, इसी पर हम लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मूलचंद लांजेवार। लांजेवार साहब यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको, मोदी साहब की गारंटी काम करेगी मोदी सरकार की? करेगी करेगी। किसान तो बहुत नाराज दिख रहे इधर। किसान तो बहुत नाराज दिख रहे। नाराज तो रहेंगे क्योंकि अभी उनको पेमेंट नहीं हुआ है ना। अभी भी धान का पेमेंट नहीं हुआ है। जो बोनस नहीं मिल रहा है बोल रहे लोग। बजट कहाँ से मिलेगा, ये पेमेंट नहीं हुआ। आप बताइए आप क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? तुम सर जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हाँ, पास के गाँव बमनी। कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ बाजार करने के लिए? कम से कम 4-5 लोग। अच्छा ये बताइए मुझे, जो सांसद है ढाल सिंह बिसेन, उनका जो कार्यकाल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? कुछ उपलब्धियां रही है बालाघाट में? सब जीरो है साहब, सब जीरो है, कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिए थे सबने। अच्छा। और इन्हें कुछ नहीं किया, सब वैसे जीत के गए। तो मोदी के नाम पर तो इस बार भी वोट देने की बात कर रहे हैं। सब जनता जागरूक हो गई। अब इस बार बीजेपी का सपा है हमसे। अच्छा। अगर मैं रेलवे सुविधाओं की बात करूं तो कुछ उपलब्धि मिली है, सुविधाएं बढ़ी है क्या? नहीं, कांग्रेस के जमाने की थी सब। अच्छा। जो पास हुई है सब, जो बड़ी लाइन चालू है, सब कांग्रेस की देन थी। लेकिन इन्होंने तो बड़ी ट्रेनें चालू करवाए, उसका फायदा मिल रहा है क्या नहीं लोगों? गरीब नहीं जा रहा है उसमें, सब अमीर। यहाँ रुकती कहाँ है बड़ी ट्रेन? अच्छा, नहीं रुकती क्या? और ट्रेनों की लेट लतीफी का बड़ा मुद्दा छाया रहता है। क्या ट्रेनें बहुत लेट चल रही, वाकई में लोग परेशान हैं? जो सर पहले की जो एक्सप्रेस थी, हाँ, वो सब लोकल बन गई। लोकल बन गई। हाँ, वो कहीं भी रुकती है और पूरी लेट लफी। तो ट्रेनों का लाभ नहीं मिल रहा है? तो सर लोग बोल रहे हैं कि ट्रेनों की सुविधाओं में विस्तार हुआ है, ट्रेनों का लाभ मिल रहा है क्या नहीं यहाँ पर? कुछ नहीं मिलता भैया। अच्छा, कुछ नहीं। सब मालगाड़ियाँ चल रही है और एक ही ट्रेन आती है और एक ही ट्रेन जाती है। तो ये जो दावा करते हैं, रोज हरी झंडी दिखाने के लिए स्टेशन में जाते हैं हमारे सांसद साहब, बोलते हैं कि आज ये ट्रेन चालू हो गई। जीतने के लिए सब ये फंडे अपनाते हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के फंडे हैं बता रहे लोग। खासकर यात्री गाड़ियों को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि समनापुर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालाघाट और लामता के बीच में एक बड़ा गांव है, बड़ा स्टेशन है, और यहाँ से ट्रेनें तो चलती है लेकिन यात्री गाड़ियों को लेकर नाराजगी दिख रही है, क्योंकि यात्री गाड़ियों में यात्रियों को सुविधा नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है? शासन द्वारा जो सुविधा रेल की दिया है, मगर वो समय बेसमय दिया हुआ है। तो हमको सुबह यहाँ पे 8 बजे बालाघाट जाने के लिए ट्रेन चाहिए। तो ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव में लोकसभा में? देखो, विपक्ष तो मुद्दा बना रहा है, मगर शासन चाहिए कि उसको सुबह 8 बजे लेबर हमारा जो 500 से लेके 1000 मजदूर हमारे बालाघाट काम करने जाते हैं सुबह 8 बजे। अभी बस में वो 25 रुपये दे के जाते हैं और ट्रेन से जाते हैं तो 10 रुपये में जाते हो। तो उसके 15 रुपये जो बचते और समय पे जाता, तो वो ट्रेन जो सुबह हमको 8 बजे यहाँ से बालाघाट के लिए चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं ट्रेन की यात्रा करने वाले, जो परेशान है ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से और यात्री गाड़ियाँ नहीं चालू होने की वजह से, खास करके इस रूट पर? इस रोड पे कम से कम रोज का बालाघाट 500 आदमी पर डे यहाँ मजदूरी करने जाता है और 200 आदमी नौकरी करता है यहाँ। अभी कैसे जाते हैं लोग? अभी 80% से 95% बस से जाते, 25 रुपये दे के बालाघाट डेली जा रहे हैं। अगर 8 बजे ट्रेन चल जाए तो वो 10 रुपये में ही बालाघाट पहुँच जाएंगे। उनके पहले जो है, अभी 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके पहले जो ट्रेनें चलती थी यहाँ पर, जैसी भी हो, छोटी ट्रेनें हो या बड़ी ट्रेनें हो, जो शुरू थी, उसके पहले क्या लाभ मिलता था लोगों को ट्रेन का? ट्रेन का लाभ मिलता था। वो हर 10 मिनट में एक गाड़ियाँ देते थे। सुबह एक ट्रेन आती थी, उसके बाद एक्सप्रेस आता था, फिर वापसी में ट्रेन था, फिर नैनपुर से बालाघाट से नैनपुर ट्रेन सुविधाएं मिलती थी। उसको 2 घंटे के अंदर, यानी सुविधाएं बहुत थी। अभी वो सुविधा नहीं मिल रही है।
तो ट्रेनों की लेट लतीफ़ी भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर इस क्षेत्र में। आगे और भी हम क्षेत्रों में जाएंगे, समझेंगे लोगों के विचार की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनके मन में क्या विचार है, किस तरह से देख रहे हैं एक और मोदी गारंटी को तो दूसरी ओर राहुल गांधी की न्याय स्कीम को। 5 प्रकार की न्याय स्कीमों की बात राहुल गांधी की ओर से की जा रही है और 25 गारंटियों की बात की जा रही है, लेकिन उससे कई पहले से मोदी सरकार जो है अपनी गारंटियों के दम पर विधानसभा में यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल हुई है, सरकार बनाने में सफल हुई है और उसी मोदी गारंटी के भरोसे लोकसभा चुनाव को भी देखा जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर आम जनों से और आम जनता से सीधा रूबरू हो रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और समझ रहे हैं इस क्षेत्र में क्या हो सकता है चुनावी मुद्दा, क्या अपेक्षा लोग कर रहे हैं आने वाली सरकार से और चुनाव से। क्या नाम आपका? मेरे को टाइम नहीं है। आप नहीं बोलेंगे? आप युवा है, कहाँ से आए हैं? वो बोल चुके हैं, आप बोलिए आप कहाँ से आए हैं? समनापुर टेकाड़ी से। अच्छा, समनापुर टेकाड़ी से। क्या इस क्षेत्र में मुद्दा हो सकता है लोगों के लिए चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर? इस बार तो ऐसा कि पंजा ही जीतेगा। अच्छा है ना, और बेरोजगारी बहुत है। 100 का पेट्रोल चला रहा है आदमी और रोजगार के लिए जा रहा है बालाट आदमी। महंगाई है, मतलब महंगाई तो है ना, ट्रेन की सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पंजा जीतेगा आपने बोला है, पंजा क्यों जीतेगा, क्यों भरोसा है आपको? भरोसा इसके लिए कि ट्रेन कब से चालू है, हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है ना, तो इसलिए उम्मीद है आपको पंजा ही जीतेगा। पंजा ही जीतेगा, ठीक है। लेकिन और भी लोग हैं, आप क्या सोचते हैं? हम तो पार्टी में है, बीजेपी में, तो हम तो उसी को वोट करेंगे। तो पार्टी में भी हो तो क्या हो गया, लेकिन पार्टी के होने के नाते क्या उपलब्धियों को आप देख रहे हैं? देखो बच्चे रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे। अभी 1 महीना हो गया पेपर हुआ है, उसका पेपर लीक हो गए। पेपर लीक हो गए, बच्चे खाली पीली घूम रहे हैं हम लोगों के। तो बेरोजगारी भी मुद्दा बन सकता है लोगों के लिए? क्यों नहीं बनेगा? पर आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हो। अगर हम तो देंगे ही ना। आप तो देंगे, लेकिन लोग नाराज है सरकार से। सरकार से लोग नाराज है। आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि लोग नाराज है बहुत ज्यादा? अब क्या बताऊं मैं, यही तो है। देखो अब ट्रेन 9 बजे बालाघाट जाती थी सुबह, वो जा नहीं रही है, बेचारे पेट्रोल डाल के बालाघाट जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाड़ूलाल। बाड़ूलाल भाजपा के कार्यकर्ता है, वो तो पार्टी के साथ है, लेकिन उनका भी मानना है कि सरकार की जो घोषणाएं हैं धरातल पर नहीं उतर रही है, इसकी वजह से लोगों में नाराजगी देखने मिल रही है। बेरोजगारी और महंगाई को एक बड़े मुद्दे के तौर पर भी देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन सच बोलने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ से हैं काका जी? समनापुर से जी। जी, क्या नाम आपका? कृष्णा डहारे। डहारे जी, खेती किसानी करते हो? नहीं, दुकानदारी करते हैं। अच्छा, दुकानदारी करते हैं। व्यापारियों का भी कोई मुद्दा है चुनाव में? है, कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आ गया है, वोट देना है। जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। वोट तो देना आपका अधिकार है, मैं वो भी नहीं, वो तो मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। सबसे बड़ी कमी की हमारे यहाँ जो ट्रेन जो चल रही है उसको बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल करवा दो बंद। तो बिल्कुल भी पब्लिक को फायदा नहीं बिल्कुल नहीं है। पर ये हमारे सांसद साहब ढाल सिंह बिसेन जी अभी तक सांसद थे, वो बालाघाट स्टेशन में आते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, वो हमेशा स्टेशन में आते हैं झंडी दिखाने के लिए, तो बोलते हैं कि हमने ट्रेनों का बहुत विस्तार हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है, लोगों को मोदी सरकार में काफी फायदा मिला है। आपको लगता है नहीं मिला है? नहीं मिला है? फायदा तो मिला है, पर रेलवे के मामले में तो कुछ नहीं मिला है, चूतिया ही बना दी है। बिल्कुल। हाँ जी, छोटी ट्रेन है, बढ़िया थी हमारी। तो इसीलिए आप बोल रहे हो कि बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, होना ही नहीं ट्रेन। फिर बंद हो जाएगी तो कैसे? सरकार की मालगाड़ियाँ तो चल रही ना। तो माल ही ढोको है ना, उनको पब्लिक को काय को फायदा देते हैं, तो फिर ट्रेन की जो वो है रूटिंग वो बढ़ना चाहिए, ऐसा है। सबसे यात्रियों को भी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। एक भी लाभ नहीं मिल रहा है ना जी। नहीं, आपका कहना है कि यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो बंद कर देना चाहिए। ट्रेन की टिकट 30 की जगह 50 कर देना था। पर ट्रेन की जो वो है ना, मतलब शिफ्ट ज्यादा रहना था, 4-5 ट्रेन चलना था। अच्छा, ऐसा। तो अभी कितनी ट्रेनें रुकती है यहाँ पर? 1-2 ट्रेन तो रुकती जी, सवेरे जाती है तो फिर दूसरे दिन सवेरे गाँव आने वाले जो है ना यहीं रह जाते, फिर दूसरे दिन तक के जाते हैं। घर का तो राशन खत्म कर देते 2 दिन में। तो बड़ी समस्याएं है, लोगों की दुविधा में है लोग। सबसे बड़ी समस्या भले ही मोदी सरकार के शासन में देश में ट्रेनों के मामले में काफ़ी प्रगति की हो, काफ़ी डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा हो, बुलेट ट्रेनें चल रही हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हो, लेकिन यहाँ के लोग, खासकर बालाघाट जिले के समनापुर के लोग जो है यात्री सुविधाओं को लेकर नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों का जो टाइम है वो सही नहीं है और लोग इसी के चलते काफ़ी नाराज और नाखुश बने हुए हैं।
आप क्या सोच रहे हैं बताइए ना, मैं आपको पूछ लेता हूँ जी। छोड़ दीजिए ना काका जी, आप बोलिए, बस हो गया, आवाज बता दे 2-2 घंटा खड़ी नहीं, आप बोलिए बोलिए। आप क्या के बारे में बोल रहे हो? ट्रेनों को लेकर बोल रहा हूँ। हमारे जनसंख्या हमारी बहुत कम है, मकान का हमारा नहीं है, हम बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार है, हमारा कोई घर नहीं है। आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला क्या नहीं? भीख मांग रहे हैं, हम पड़े रहते हैं। आपका गांव कहाँ पर है? समनापुर। समनापुर। तो आप ट्रेन स्टेशन में, आपका घर नहीं है? नहीं है। तो आप स्टेशन में रहते हैं? हमको भगाते हैं, हम यहाँ वहाँ सोते रहते हैं। आपका घर क्यों नहीं बना? सरकार बोल रही है कि 24-22 तक सबका घर बन जाएगा, आपका घर क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? तो सरपंच यहाँ ने वादा किया था जी 24 घंटे बिजली देंगे, हाँ नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, कटौती हो रही है। बीजेपी ने तो बहुत सारे वादे किए थे, 3100 रुपये का भी वादा किया था। समर्थन का वादा कर रहा था, नहीं मिल रहा है ना। 700 रुपये बोनस कर रहा था, नहीं मिल रहा है। तो नाराज है इससे लोग? नाराज है। अच्छा, तो नाराजगी का असर कुछ चुनाव में दिखाई दे सकता है? हाँ, अच्छा, नुकसान तो होगा। नुकसान होगा। किसको? बीजेपी को। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को इसके लिए नहीं भैया, हाँ, क्योंकि उनने तो ऑलरेडी पहले ही घोषणा करे थे ना, देंगे करके सब कुछ। लेकिन उनकी सरकार नहीं है। सरकार नहीं बनी। देखो 4 सीट, 4 सीट आने से कुछ नहीं होता, सरकार बनना चाहिए ना। सरकार बनती तो लाभ मिलता, आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्या नाम आपका भैया? महेश उइके। उइके जी कहाँ के रहने वाले हैं? दुगले। कैसा देख रहे हैं, अभी लोकसभा के चुनाव हैं, कुछ मुद्दा है लोगों के पास? हाँ है ना, लोकसभा चुनाव का, उसी का प्रचार कर रहे हैं सब। तो किसका प्रचार? कमल वाले का। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी की गारंटी काम करेगी इस चुनाव में? करेगी। करेगी। क्या क्या स्कीमों का लाभ मिला आपको? हमको तो सभी लाभ में मिला। अच्छा, सभी लाभ मिला, कोई लाभ में बाकी नहीं। तो खुश है आप सरकार की स्कीमों से? खुशी से आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। तो काफी खुश है सरकार की योजनाओं से, मोदी सरकार की गारंटी से। लेकिन महिलाओं से पूछ लेते हैं। दीदी आपका नाम बताइए। मेरा नाम पार्वती नकपुरे भैया। जी नकपुरे दीदी, ये बताइए सरकार ने जो वादा की थी गैस सिलेंडर के दाम कम करने का, हुआ है कुछ? नहीं हुआ ना भैया। अच्छा, ये जो घोषणा करते हैं ना, ये सब झूठे घोषणा करते हैं। जैसे अभी धान का रेट बोले थे 3100 रुपये, वो भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। और गेहूं का दाम नहीं मिल पा रहा है, हमारे गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हम यानी कि हर चीज़ पे तो जीएसटी लगा के रखे हैं बच्चों की, और तो और बुकों पे जीएसटी लगा के हम तो ये कहते हैं कि निःशुल्क चावल मत दो, हमको निःशुल्क चावल नहीं चाहिए, कम से कम बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए, निःशुल्क खाद्यान्न नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। और क्या है, बच्चों की पढ़ाई भी बराबर नहीं हो पा रही है स्कूलों पे, शिक्षाओं पे, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये तो बस राम लला, राम मंदिर, बस उसी को ये क्या। वो तो धार्मिक आस्था एक अलग चीज है, वो तो हर कोई मानता है। जब इस देश में हिंदू समाज ज्यादा संख्या में है तो हर कोई मानता ही है। लेकिन हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, क्या इन वादों पर खरा उतरी या नहीं? नहीं नहीं। तो आप ये बताइए मुझे, कांग्रेस जो बातें कर रही है, कांग्रेस पर क्यों भरोसा है? हाँ, वचन के पक्के हैं। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है वचन के पक्के हैं? अभी तो उनकी सरकार भी नहीं थी, 11 महीने के लिए उनकी सरकार आई थी। हाँ। तो कम से कम उन्हें किसानों का कर्जा माफ भी किए थे। आप लोगों का हुआ था क्या? नहीं। हाँ, इसीलिए मेरे को। भाजपा वाले तो बोल रहे थे कि किसानों का कर्जा ही माफ नहीं हुआ। उसमें तो भाजपा वालों का भी कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, हुआ है। हाँ, उसमें तो गाँव के हो, आप जानते ही होंगे। हाँ, बराबर जानते हैं हम लोग। तो लगता है ये जो लोकसभा का चुनाव है मुद्दों पर होगा? मुद्दों पे तो होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के नाम पर तो नहीं होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। 20 साल से हम देख रहे हैं, मोदी जी के नाम पर ही 10 सालों से देख रहे हैं हम। नहीं नहीं, इनके नाम पे तो बिल्कुल मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हम लगातार बाजार में पहुंचकर लोगों से समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल। और इसी माहौल के बीच हम आज समनापुर बाजार में कई लोगों से जुड़े, उनसे चर्चा किए। बहरहाल हमें ये समझ में आया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बार कड़ा मुकाबला होगा। पिछले चुनाव की तरह वन साइड बीजेपी यहाँ पर नहीं जीत सकती है, ऐसा अनुमान अभी से लगने लगा है। क्योंकि मोदी सरकार की जो गारंटी है वो कहीं न कहीं लोगों को नागवार गुजर रही है। और वो इसलिए गुजर रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने जिस तरह से लोगों को लाडली बहना के नाम पर तो पैसा दिया, लेकिन धान का बोनस नहीं दिया। सिलेंडर के दाम जो है, गैस सिलेंडर के दाम जो है कम करने की बात कही, लेकिन वो कम नहीं हुए। इससे लोगों में, खासकर किसान वर्ग में और महिलाओं में नाराजगी देखने मिल रही है। लेकिन चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा।
बने रहिए BGT मीडिया के साथ। आगे और भी हम चलेंगे किसी और बाजार में, वहां पर जुड़ेंगे लोगों से और समझेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया और राय कि आखिरकार वो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनके लिए इस चुनाव में मुद्दा हो सकता है।